नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में और हरियाणा विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। किसानों ने सरकार के ऐलान पर फैसले को लेकर बुलाई की बैठक के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि किसानों की ये बैठक अब 27 नवंबर को होगी, जिसमें आंदोलन की दशा और दिशा, भविष्य की रणनीति पर फैसला होगा। जानकारी के मुताबिक तब तक पहले से तय कार्यक्रम नियत समय पर होंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के अनुसार लखनऊ में होने जा रही महापंचायत भी अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक ही होगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए बलबीर सिंह राजेवाल ने बताया कि 22 नवंबर को महापंचायत, 26 नवंबर को आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर दिल्ली की हर सीमा पर गैदरिंग के कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि 29 नवंबर को संसद मार्च के कार्यक्रम को लेकर 27 नवंबर को होने वाली बैठक में फैसला लिया जाएगा। 27 जो 3 कानून रिपील करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया है, उस पर चर्चा हुई। उस चर्चा के बाद कुछ फैसले हुए। एक तो ये फैसला हुआ कि जो प्रोग्राम पहले से तय किए गए हैं एसकेएम की तरफ से, वो कंटिन्यू करेंगे, वो बाकायदा जारी रहेंगे। 22 को लखनऊ में किसान पंचायत होगी और 26 का प्रोग्राम सारे बॉर्डर हर जगह पे वो बड़ी गैदरिंग्स होंगी और 29 का वो जो पार्लियामेंट कूच है वो दैट स्टैंड्स एज इट इज, वो अभी वैसे ही रहेगा। और उस तक क्या डेवलपमेंट्स होती हैं उस पर फैसला करने के लिए 27 को फिर एसकेएम की मीटिंग होगी। 29 से पहले 27 तारीख को फिर एक मीटिंग होगी एसकेएम की। जो हालात उस वक्त तक बनेंगे उस पे फैसला लिया जाएगा। और एक ये भी तय हुआ कि प्राइम मिनिस्टर को एक ओपन लेटर लिखी जाएगी, जिसमें जो मांगें बकाया रह गई उसके बारे में जिक्र किया जाएगा। एमएसपी की कमेटी कैसी होगी, उसका अधिकार क्षेत्र क्या होगा, उसकी समय सीमा क्या होगी, क्या क्या वो कमेटी करेगी, ये बातें इस पे चर्चा करने के लिए। और जो बिजली सोध बिल 2020 उन्होंने हमसे वादा किया था, अभी तक पार्लियामेंट में पेश नहीं हुआ, उस पर भी चर्चा होगी, उसके बारे में भी लिखा जाएगा। और पराली वाला कानून जो है उस पे उसके बारे में भी लिखा जाएगा, जो अभी तक सारा पेंडिंग है। लखीमपुर खेड़ी कांड के बारे में भी लिखा जाएगा और जो मंत्री जी इन्वॉल्व हैं उस केस में, उनको मंत्री पद से हटाने के लिए मांग करने के लिए भी लिखा जाएगा। आंदोलन के दौरान सभी राज्यों के किसानों के खिलाफ जितने केस दर्ज किए गए हैं वो वापस करवाने के लिए लिखा जाएगा। डीजल की कीमतें कम करने के लिए लिखा जाएगा और फसली विभिन्नता डाइवर्सिफिकेशन के लिए सारे देश को एक पैकेज देने के लिए कहा जाएगा। ये बातें जो पेंडिंग रह गई, इसके बारे में चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखी जाएगी। जो आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में राजस्व से जुड़ा हर रिकॉर्ड अब ऑनलाइन हो गया है। प्रदेश के सभी 22 जिलों में आधुनिक राजस्व रिकॉर्ड रूम बनाए गए हैं। सीएम मनोहर लाल ने रविवार को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत बने रिकॉर्ड रूम का चंडीगढ़ से उद्घाटन किया। सरकार का दावा है कि सारा जमीनी रिकॉर्ड अब एक क्लिक पर उपलब्ध होगा। पटवारी तहसील के चक्करों से आमजन को छुटकारा मिलेगा। 22 जिलों में जिन आधुनिक रिकॉर्ड रूम को आम जनता को समर्पित किया गया है, उनका पायलट प्रोजेक्ट 2017 से कैथल में चल रहा था। 4 जून 2017 को सीएम मनोहर लाल ने इस पायलट प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया था। वहां से पॉजिटिव रिपोर्ट के बाद ही अब इसे प्रदेश में धरती पर उतारा गया है। अब कैथल में एक दूसरा रिकॉर्ड रूम तैयार किया गया है। यहाँ साल 1862 से अब तक का रिकॉर्ड कंप्यूटरीकृत किया गया है। तो देखिए, ये 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। अंबाला, चंडीगढ़, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और सिरसा से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पटवारी से अब छुटकारा मिलेगा। आधुनिक राजस्व रिकॉर्ड रूम का उद्घाटन। तो देखिए, तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। 5 जगह से आप तस्वीर देख सकते हैं। राजस्व रिकॉर्ड का उद्घाटन हुआ है।
और राजस्व रिकॉर्ड अब ऑनलाइन होगा। तो देखिए, एक ही क्लिक पर सारी जानकारी अब ऑनलाइन मिलेगी प्रदेशवासियों को। पटवारी से अब छुटकारा मिल जाएगा। आगे बढ़ते, कुरुक्षेत्र के लघु सचिवालय में खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह और सांसद नायब सिंह सैनी ने आधुनिक राजस्व अभिलेख कक्ष डिजिटल लॉकर का लोकार्पण किया। चंडीगढ़ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। इस दौरान मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि डिजिटल लॉकर में एक क्लिक पर लोगों को पुराने से पुराना रिकॉर्ड उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि GIS लैब के माध्यम से 22 जिलों के राजस्व रिकॉर्ड को ऑनलाइन किया गया है और आज डिजिटल लॉकर की शुरुआत की गई है। इससे रिकॉर्ड ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध होगा। जी का पूरे हरियाणा वासियों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज GIS लैब का उद्घाटन किया है और पूरे 22 के 22 जिलों के अंदर रेवेन्यू रिकॉर्ड का जो है वो शुरुआत की है, जिससे कि आप पुराने से पुराने रिकॉर्ड को भी आप तकरीबन कई करोड़ कागजों को उन्होंने स्कैन करके, तो इसमें मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और उप मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, जिससे कि आप पुराने से पुराना रिकॉर्ड जो है वो आप निकाल सकते हैं और उसका कहीं पे भी कोई भी नुकसान नहीं हो सकता, जिससे कि जो रिकॉर्ड जो है वो कायम रहेंगे और हमारे कंप्यूटर्स में हमारे जो हमारे लैब्स हैं उसके अंदर पूरा का पूरा इसका रेवेन्यू। कैबिनेट मंत्री रंजीत चौटाला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान को गति देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश के सभी 22 जिलों के रिकॉर्ड को ऑनलाइन करवा दिया है। देखिए, बड़ा अच्छा लगा कि पहले हमारे 4 जिले जुड़े हुए थे, आज 11 जिले और जुड़ गए और अगले इसी रूटीन में 1-2 महीने में पूरे के पूरे ज़िले सब हो जाएंगे। एक रेवेन्यू रिकॉर्ड पहले तो बड़ा मुश्किल होता था, ढूंढना, बस्ते खोलना, अब सारा कुछ जो है वो आपका ऑनलाइन हो गया, पोर्टल पे सब चीज़ें मिलेंगी। मैं समझता हूँ कि आधुनिक दौर में आज हम सब के साथ जुड़ गए। जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, जब सारी ई-गवर्नेंस का देख रहे हैं तो 100 विषयों पे सबसे ज़्यादा उसका मिला है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जिसमें मॉडर्न टेक्निक में आज IT का बहुत बड़ा रोल है, वो हमारे हरियाणा में भी आज शुरू हो गया। देखिए, आम लोगों को वेट नहीं करनी पड़ती, रिकॉर्ड नहीं मिला जी अगली बार आना, 10 दिन के बाद आना या फिर अगले सोमवार देखेंगे। अब तो चीज़ें सामने है, आपको 10 मिनट में वेट करो, सब चीज़ें रिकॉर्ड आपके हाथ में होगा। एक समस्या का हल हो जाएगा सर, अब इसके बाद भी कोई समस्या रहेंगी? नहीं, मेरे ख्याल में नहीं समस्या नहीं, समस्या तो RRR उठता है उसके साथ भी रहती है। कई बार स्पेस से भी वापस आ जाते हैं, कई सक्सेसफुल होते हैं। ऐसा तो कोई 100% परफेक्ट तो नहीं होता, पर मैं समझता हूँ कि पोर्टल पे अब तक जो परिणाम आए हैं, रिजल्ट आए हैं, वो तकरीबन 100% ठीक ही होगी। आगे बढ़ते, कृषि मंत्री JP दलाल ने सिवानी मंडी में विश्व मत्स्य दिवस के मौके पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मछली पालन से किसानों की आमदनी दुगनी हो सकती है। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को मछली पालन जैसे व्यवसाय को अपनाना चाहिए ताकि उनके आमदनी दोगुनी हो सके। इस मौके पर मत्स्य विभाग के निदेशक अशोक खेमका सहित विभाग के सभी आला अधिकारी मौजूद रहे। सिवानी के अंदर वर्ल्ड फिशरी डे मनाया गया, जिसमें हमारे सारे वरिष्ठ अधिकारी, सारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स और जो नए नए मछली पालन कर जिन्होंने शुरू की है जी, ऐसे किसान भी आए और जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं या फर्स्ट टाइम फिशरी कर रहे हैं, ऐसे 10-12 फार्मर आए जिन्होंने पहले साल ही 20-25 लाख रुपए की लागत लगा करके 50 लाख रुपए का उत्पादन किया है। 20-25 लाख रुपए का फिशरी का, खासकर झींगा का प्रॉफिट उन्होंने कमाया है। आज हरियाणा 2,500 करोड़ रुपए का मछली का उत्पादन करता है, जबकि हम टोटली लैंड लॉक्ड है। हमारे यहाँ कोई बड़ी झील नहीं, हमारे यहाँ कोई बड़ी दरिया नहीं, हमारे यहाँ कोई समुंदर नहीं। उसके बावजूद हम फिशरी के उत्पादन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
और इसके अंदर संभावनाएं जो है 2,500 करोड़ को हम अगले साल 2 साल में 5,000 करोड़ तक ले जा सकते हैं। हम जो है लाखों किसानों की जो खारे पानी की ज़मीन में रहते हैं, जिनकी माली हालत ख़राब है, वहाँ झींगा का उत्पादन करके उनको करोड़पति बना सकते हैं। और मोदी जी का जो लक्ष्य है कि किसान की आमदनी को दुगना करना, वो परंपरागत खेती से नहीं पूरा होगा। उसके लिए फिशरी का काम करना, मशरूम का उत्पादन करना, मधुमक्खियों का शहद बनाना, या पिगरी का है, डेयरी का है, या प्रोसेसिंग का है, बागवानी का है, या सब्जियों की खेती का है, तो इस तरह के काम करने पड़ेंगे। और हमारे सारे अधिकारी खासकर फिशरी के लिए ट्रेनिंग देंगे। आगे बढ़ते परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने हरियाणा लोक सेवा आयोग के सचिव अनिल नागर द्वारा 90 लाख की रिश्वत मामले में कहा कि कोई भी दोषी होगा उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। मूलचंद शर्मा ने कहा कि बिना खर्ची और पर्ची से नौकरियां दी जा रही है, गरीब लोगों को काबिलियत के हिसाब से नौकरियां मिल रही है, जो पढ़ेगा उसे नौकरी मिली है। वहीं मूलचंद शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि परिवहन विभाग में नई बसों को शामिल किया जाएगा। आने वाले समय में जीपीएस से बसों की निगरानी होगी। विभाग निजीकरण की तरफ जा रहा है। अगर निजीकरण की तरफ जाता तो 5,000 कर्मचारी प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 2016 में कंडक्टर, ड्राइवर 5,500 कर्मचारियों को बेड़े में शामिल करा। कई कंडक्टर हैं, ड्राइवर हैं, 19 मर्सिडीज बस बेड़े में, 150 बस मिनी बस ली, 809 बस अभी साधारण बस बेड़े में शामिल करी। इतनी बड़ी बसें हमने बेड़े में शामिल करी हैं। आने वाले समय में अभी नई वॉल्वो बस और 17 हम लेकर आ रहे हैं, मिनी बस और लेकर आ रहे हैं। जितनी प्रदेश में परिवहन की जरूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा बस चलाएंगे। ये जो परिवहन जो विभाग है, कमाई का साधन नहीं है, ये गरीब का हवाई जहाज है। हर चौराहे पे, हर गांव में, हर बेटी को कॉलेज तक, हर गांव को आदमी को शहर तक, शहर से गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे, क्यों आम आदमी का सहारा है हरियाणा में। जीपीएस रहेगा, पैनिक बटन रहेगा। हम ई टिकटिंग करने जा रहे हैं, कौन आदमी टिकट काट रहा है नहीं काट रहा, हम एक एक उसको कैमरे से फिट करेंगे। चंडीगढ़ बैठे बैठे पता लगा लेंगे कौन से रूट पे बस है, कहाँ बस चल रही है, कितनी टिकटें हुई हैं, कितनी बुकिंग हुई है, कितना खाते में पैसा हुआ। जो चोर बाजारी रही होगी पहले पूर्व की सरकारों में, हम सबको खत्म करेंगे। अच्छा, इसके जो मुख्यमंत्री का जो नारा था, ना पर्ची ना खर्ची, उस नारे को साकार करा है। और मैं कहता हूं कि आज हरियाणा में कोई ऐसा नहीं आदमी जिसको योग्यता के आधार पर नौकरी नहीं मिली। और जो जहां भी छोटे मोटे रास्ते हैं, मुख्यमंत्री रास्ते को एक एक को बंद करने का काम करा है। चाहे वो किसी क्षेत्र में हो, पॉलिटिकल हो, अधिकारीगण हो, अगर कोई इस तरह का दोषी करा है, उसकी मिले हैं तो खिलाफ कार्रवाई होगी। और मुख्यमंत्री बड़े उससे कहा है कि कोई भी आदमी हो उस खिलाफ कार्रवाई हो। उस करने अपनी सरकार में ऐसे आदमी पर सारी जानकारी लोगों को मिली है। और इस तरह के मुख्यमंत्री जो नारा है साकार है। आम आदमियों में फिर जैसे मैं रहता हूँ जहाँ सारा, वहाँ ऐसे लोगों को नौकरी मिली है जो उत्तरांचल, पूर्वांचल, यूपी, जो 40-40 साल से रहते हैं। 40-40 साल से कभी नौकरी नहीं थी, जिसका बेटा पढ़ता था उसी को नौकरी मिली है। पैसों से नहीं मिली, गरीब को मिली है। आप मेरे वहाँ पे 22 थानेदार लगे हैं, सब इंस्पेक्टर। पहले ज़माने में कोई एक आध लग गया, कभी लगता नहीं था। 22 थानेदार अपनी योग्यता अपने। किसान पहले ही डीएपी खाद के किल्लत से परेशान है। अब नूह जिले में नहर में पानी नहीं आने से किसानों की परेशानी दोगुनी हो गई है। नूह जिले के 400 से अधिक गांव हैं। नहरी पानी जिले के कुछ ही गांव के किसानों को नसीब हो पाया है। फसलों की सिंचाई से लेकर तालाब भरने में यहां की जनता हर बार परेशानी झेलती रही है। नहरों में पानी न आने से जिले के किसान बेहद परेशान हैं। किसानों का कहना है कि वर्षों से सैकड़ों गांवों से गुजर रही नहरों के पानी नहीं आता है। बोरिंगों में खारा पानी है, जिससे फसल अच्छी होने की बजाय पैदावार भी कम होती है और खेत भी बंजर हो जाते हैं। पिछले साल बरसात कम होने की वजह से खेतों में नमी नहीं है। फसल बिजाई के समय पर पानी की सख्त ज़रूरी होती है, लेकिन नहरों में पानी नहीं है।
किसान पहले से ही खाद बीज की तराही से गुजर रहा है कि खाद बीज की आप लोगों ने भी देखा है कि खाद बीज की बहुत भारी किल्लत रही है इस बार। दूसरी बात, अब खाद बीज के बाद किसानों ने जैसे तैसे करके खेतों की बुआई शुरू कर दी है, लेकिन अब उनके सामने सिंचाई की एक बहुत बड़ी समस्या है। पुनाना उपमंडल की लाइफलाइन ड्रेन के नाम से मशहूर न्यूकोट ड्रेन है, जिसमें पिछले लगभग 1-1.5 दशक से पानी नहीं आया है, जो कोट बहीन से 20 रो होते हुए आगे की तरफ गुजरती है। और इसके लिए हमने अपने सतर पर भी पहले काफ़ी शिकायतें सिंचाई विभाग को, मुख्यमंत्री साहब को और इसके जो निदेशक साहब है डायरेक्टर पंचकुला में, वहाँ तक भी हमने इसकी शिकायत दी है, लेकिन आश्वासन के अलावा हमें कुछ नहीं मिला है। हमारी सरकार से, प्रशासन से, सिंचाई विभाग से सिर्फ एक ही मांग है, किसानों को समय पर नहरी पानी उपलब्ध कराया जाए ताकि हम खेतों की सिंचाई समय पर कर सकें। अंबाला में श्री खाटू श्याम प्रेमी परिवार की ओर से चड्डा पैलेस में 5वां श्री श्याम वंदना महोत्सव एवं सामूहिक विवाह उत्सव का आयोजन किया गया। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने कार्यक्रम में शिरकत की। संस्था के पदाधिकारियों ने फूल मालाओं से मेयर शक्ति रानी शर्मा का स्वागत किया। इस अवसर पर मेयर शक्ति रानी शर्मा ने ज्योति प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। श्री खाटू श्याम प्रेमी परिवार की ओर से 5 गरीब कन्याओं का विवाह करवाया गया और संस्था की तरफ से उन्हें जरूरी सामान भी भेंट किया गया। इस अवसर पर अंबाला शहर की पहली महिला मेयर शक्ति रानी शर्मा ने नवविवाहित जोड़ों को अपना आशीर्वाद दिया। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने कार्यक्रम के दौरान भजन संध्या का भी आनंद लिया। लोगों ने कपिल अग्रवाल के भजनों पर झूमकर श्री श्याम बाबा को रिझाया। इस अवसर पर चड्डा पैलेस में स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना टीकाकरण कैंप का आयोजन भी किया गया, जिसमें कोविशील्ड व कोवैक्सीन की पहली व दूसरी डोज लगाई गई। आखिरी में खाटू श्याम परिवार व आयोजकों ने मेयर शक्ति रानी शर्मा का तहे दिल से धन्यवाद किया। मैं अति प्रसन्न हूँ, मेरी आत्मा से बहुत खुशी निकल रही है कि एक आज बहुत अच्छा कार्य हो रहा है और बहुत धर्म का कार्य हो रहा है। और ये जो संस्था खाटू श्याम जी के नाम से जो संस्था बनी हुई है, बहुत ही नेक कार्य कर रही है। और मैं इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इसमें हिस्सा पहले क्यों नहीं लिया, पहले मैं इसका क्यों नहीं योगदान दे सकी। पर मैं आज के बाद कह रही हूँ कि हर वर्ष मैं भी आपके साथ हिस्सेदारी करूँगी। बहुत अच्छा लग रहा है, ये बहुत ही अच्छी सेवा है बच्चों के लिए और उनके परिवारों के लिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम सबको हर चीज़ से ऊपर उठकर इन सब चीज़ों में एक साथ होकर भाग लेना चाहिए, ताकि हम अपने जो संस्थाएं हैं या जो भी सोशल एक्टिविटीज़ हैं उसमें पॉलिटिक्स या भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसमें सबको मिलके एक होके सद्भाव के साथ सबकी सेवा करनी चाहिए। और इसी खबर के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहें इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ।